अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। आज मैं लाल अमरूद के बारे में आपको बताऊँगा कि जैसे कि ये बाहर से ये ब्लैक होता है, लेकिन अंदर से ये अमरूद लाल होता है। काफ़ी लोगों का ये कमेंट होता है कि हमारे पास ये बहुत बड़ा पौधा है अमरूद का, ब्लैक वाले का, लेकिन मुर्तज़ा साहब इसके साथ सिर्फ़ एक या दो लगते हैं हर साल में। तो ऐसा तरीका बताएं कि जैसे इसको ज़्यादा से ज़्यादा फल लगना चाहिए और जो है मज़ीद इसकी ग्रोथ भी ज़बरदस्त बेहतरीन रहनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने उनके कमेंट्स के मुताबिक जो है इसके ऊपर मैंने कहा जी ठीक है, मैं डिटेल के साथ इसके ऊपर प्रोग्राम करूँगा। आप अच्छी तरह से देखना, सेम आपने भी उसी तरीके से ही इसको करना है। ठीक है, तो इसको अमरूद भी ज़्यादा लगेंगे और इसकी ग्रोथ भी जो है वो ज़बरदस्त बेहतरीन रहेगी। ठीक है, कौन कौन सी इसको खाद डालनी है, कौन सी जगह पे रखना है, किस तरीके से लाल अमरूद को कितने बड़े पॉट्स के अंदर आपने इसको लगाना है और जो क्यारी के अंदर आपने इसको किस तरीके से लगाना है, स्प्रे इसको कब करनी है, किस तरीके से करनी है और किस तरीके से इसको खाद डालनी है, वाटरिंग की इसकी सेटिंग क्या होनी चाहिए, वाटरिंग किस टाइम इसको डालनी चाहिए। इसके अलावा जो है ना, इसके अमरूद का साइज़ जो है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। अमरूद के अंदर ज़ायका भी बेहतरीन, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा पूछा है जी कि मुर्तज़ा साहब ये बता दें कि आम तौर पे ये ज़्यादातर पौधा लाल अमरूद का जो है ये कमज़ोर रहता है, किस वजह से रहता है, क्या चीज़ इसको डालें कि ये बेहतरीन हरा भरा रहे और पौधा जो है बुशी टाइप भी बने और इसको फल भी ज़्यादा तादाद में लगे। तो ठीक है जी, मैं आज आपको इसके बारे में बताता हूँ लाल अमरूद के आपने इसको क्या करना है। ठीक है, जनवरी, फरवरी या मार्च के अंदर आप अच्छी तरह से इसकी सबसे पहले कटिंग कर लिया करें। जिस तरीके से ये कटिंग, ये देखें, इस तरीके की आपने कटिंग कर लेनी है। जो इसकी टहनी आपको महसूस हो जाए कि ये बिल्कुल डेड हो रही है, उस टहनी को साथ इस लाल अमरूद के, जो ये ब्लैक अमरूद है, इसके साथ बिल्कुल वो टहनी को नहीं रहने देना, उसकी आपने कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद जो आपकी दूसरी ये नई शाखें निकालेगा, ठीक है, उसके बाद आपने बिल्कुल इसको छेड़छाड़ नहीं करनी। ये ऊपर से भी आप ये देख सकते हैं, ये ऊपर तकरीबन ये 8-9 फुट की 8-9 फुट इसकी हाइट है पौधे की। और जो इसकी मैंने कटिंग जिस तरीके से की हुई है उसी तरीके से ही आपको बता रहा हूँ, ताकि आपका जो अमरूद का पौधा है वो बेहतरीन उसकी ग्रोथ रहे, फल भी उसको ज़्यादा लगे। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं कि आपने जब भी ये ब्लैक अमरूद को लगाना होगा, इसको 18 से 24 इंच गमले के अंदर लगाओ। ठीक है, और इसको फुल धूप पर रखना है। इसके अलावा अगर आपने क्यारी में लगाना है तो क्यारी में आपका, अगर फ़र्ज़ करें पौधा आपका 4 फुट का है, तो उसका नीचे जो आपने खड्डा खोदना होगा वो कम से कम भी 1.5 फुट का नीचे उसका खड्डा खोदना है। ठीक है, जब आप खड्डा खोद रहे होंगे तो उसके अंदर आपने पत्तों वाली और डीकम्पोस्ट गोबर खाद खड्डा खोदने के बाद हल्की सी नीचे जाके खुदाई कर लेनी है। उसके बाद उसके अंदर आपने आधा किलो ये खाद जो आपने तैयार की है ये नीचे डाल लेनी है। उसके ऊपर आपने इसकी गाछी रखनी है। उसके बाद आपने इसको ऊपर जो है मिक्स की हुई खाद मटेरियल है वो डाल देना है। वाटरिंग के लिए जो आपने जगह छोड़नी वो कम से कम 5 से 6 इंच, जो साइड पर आप हॉल बनाएंगे उसके 5 या 6 इंच आपने जगह वाटरिंग के लिए छोड़नी है। इसकी खुराक मकदार जो है वो पूरी हो जाती है। अगर गमला आप गमले के अंदर लगाना चाह रहे हैं, गमले के अंदर अगर लगाना है तो फिर 18 इंच अगर गमला है तो उसकी वाटरिंग के लिए जगह आपने छोड़नी है इसकी 3.5 इंच। अगर 24 इंच का है तो फिर वाटरिंग के लिए जगह छोड़नी है 6 इंच। ठीक है, इसके अलावा 1 महीने के अंदर 2 दफ़ा आपने इसको स्प्रे करनी है। लैम्डा स्प्रे कर लें। ठीक है, 2 दफ़ा इसको स्प्रे करनी है। उसके अलावा जी वाटरिंग की टाइमिंग आपकी 2 टाइम इसको वाटरिंग देनी है। दोपहर के टाइम वाटरिंग बिल्कुल ना करें, सुबह सूरज निकलने से पहले और सूरज ढल जाने के बाद 2 टाइम इसकी वाटरिंग करनी है। इसके अलावा महीने के अंदर 2 दफ़ा आपने इसको खाद डालनी है, वो भी डीकम्पोस्ट गोबर खाद डालनी है, केमिकल खाद नहीं डालनी। अगर केमिकल खाद अगर आप डालेंगे, एक दफ़ा पौधे के ऊपर रूप आएगा, उसके बाद पौधा जो है वो बीमारियों की लपेट में आ जाएगा, आपको बाद में समझ नहीं आनी कि इसका क्या करें। ठीक है, ये इस तरीके का पौधा होता है ब्लैक वाला जो अमरूद है,
ये हर बंदे के पास जो है इसको जिसको तरीका मैंने बताया वो बिल्कुल, जिन्होंने मेरा प्रोग्राम देखा है उनके पौधे बिल्कुल फिट फाट हैं, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं देखा वो भी दूसरे को शेयर करें और उनको भी बताएं। ये आप चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल छोटी सी टहनी है। इसके ऊपर मैं आपको अमरूद गिनवा देता हूँ किस टाइम मौजूद इसको कितने लग रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये एक इसकी ये कली बनी हुई है, दो ये देखें ये बनी हुई, नीचे जो फूल खिल रहे हैं 2 इसके ऊपर हैं, 5 हो गए। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये देखें इसके आप गिन सकते हैं 3 4 इसके बन रहे हैं, 9 हो गए। इसके अलावा जी इसके कोने पे आ जाओ, ये लो, ये चेक कर लें, ठीक है। 9 10 11 ये छोटी सी जो ब्रांच है इसके ऊपर हैं। इसके अलावा ये इसके साथ छोटी सी एक ये भी टहनी है, ये भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। इसके साथ भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जी आगे आ जाओ, ये देख लो इसके साथ भी हैं। अगर इसके कर्नल पर आ जाएंगे तो ये भी कलियाँ अभी खिलने वाली हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से जो है ना इनको ऊपर भी अमरूद जो है वो लग रहे हैं। तो गमले का मैंने आपको बताया, वाटरिंग का बताया, स्प्रे का बताया, फुल आउटडोर आपने इसको रखना है। तो जो ब्लैक अमरूद है ये आपके पास ज़बरदस्त रहेगा, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। अगर जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं, मुर्तज़ा गार्डन आपको ज़बरदस्त जो है गाइडेंस देगा। आप कमेंट्स करेंगे, कमेंट्स के मुताबिक आपके प्रोग्राम भी उस प्लांट्स पौधे के ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है स्प्रे का और डिटेल, और दूसरा मैं आपको बता दूं जो खाद है, खाद का मैंने तरीका बताया आपको। खाद अगर आप इसको 2 टाइम डालते हैं इसी तरीके से, जब इस कंडीशन में आ जाता है, याद रखना इसकी वाटरिंग की टाइमिंग आपने ख़राब नहीं करनी। जब इसको फूल या ये इस तरीके अमरूद इनको लगने शुरू हो जाएं तो इसकी वाटरिंग की सेटिंग को कभी भी ख़राब ना करना। अगर आप इसकी वाटरिंग को ख़राब करेंगे तो ये पौधा जो है ना इसकी एक दफ़ा ग्रोथ जो है वो बिल्कुल रुकेगी भी, और आपका अमरूद जो लगे हैं वो नीचे भी जड़ सकते हैं। तो इसके अलावा जो इसके अमरूद जो ब्लैक वाला अमरूद है इसकी दरअसल में स्किन थोड़ी सी हार्ड होती है। इसको जब भी आप वाटरिंग वगैरह की कमी देते हैं तो इसकी ग्रोथ जो है वो डिले हो जाती है। अगर मज़ीद भी इस तरीके का अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कर सकते हैं। आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है, मिलूँगा किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।